सभी को मेरा नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं साथियों, शादी के बाद मतदाता का वोट मतदाता सूची से फार्म नंबर 7 मैनुअली फिल करके किस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। फार्म नंबर 7 का पूरा प्रोसेस ऑफलाइन किस प्रकार से किया जाता है, क्या क्या दस्तावेज साथ में संलग्न किए जाते हैं, यह पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में बताने वाले हैं साथियों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने प्रारूप 7 ले लिया है, जो मतदाता सूची से वोट हटवाने के लिए, डिलीट करवाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद साथियों शुरू करते हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, संख्या और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। जिस भी विधानसभा क्षेत्र में बतौर बीएलओ आपकी ड्यूटी लगाई गई है, इस ऑप्शन में उसका नाम आपको डाल देना है। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें, जैसे कि 16 कलायत। उसके बाद इसी के नीचे जो साथियों ऑप्शन है, संख्या और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यह आपको खाली छोड़ देना है, यह आपको फिल नहीं करना है। उसके बाद साथियों में विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रस्तावित नाम को सम्मिलित करने / हटाने के प्रस्ताव के लिए आक्षेप हेतु आवेदन प्रस्तुत करता हूं। यानी जो वोट डिलीट करवाने वाला है उसका नाम आपको यहां पर फिल करना है। सबसे पहले आपको दो बातें क्लियर कर दें साथियों। शादी के केस में मतदाता स्वयं भी वोट डिलीट करवा सकता है। उसके अलावा यदि मतदाता समय नहीं आपके पास आता है वोट डिलीट करवाने के लिए, तो उसके परिवार का कोई भी सदस्य वोट डिलीट करवा सकता है, आवेदक हो सकता है। तो ये दो बातें आप अवश्य ही ध्यान रखें साथियों। परिवार का कोई भी सदस्य आपके पास वोट डिलीट करवाने के लिए आता है, तो दस्तावेज के रूप में आपको आवेदक का कोई भी एक डॉक्यूमेंट की फ़ोटो स्टेट सेल्फ अटेस्टेड फार्म के साथ संलग्न करनी है। उसके बाद साथियों आवेदक के रूप में आपको उसी व्यक्ति का नाम यहाँ पर फिल करना है जो वोट कटवाने वाला है। स्वयं भी हो सकता है, उसके अलावा परिवार का अन्य कोई सदस्य है। तो साथियों उदाहरण के तौर पर हम उस सदस्य का नाम इस फार्म में मंजीत रख लेते हैं। तो यहाँ पर आवेदक का नाम जो पहला ही कॉलम है साथियों, यहाँ पर आपको मंजीत वोट कटवाने वाला है, तो आपको इस ऑप्शन में मंजीत का नाम फिल कर देना है। उसके बाद साथियों EPIC नंबर यानी एपिक नंबर आपको मंजीत का जो वोट डिलीट करवाने वाला है उसका यहाँ पर फिल कर देना है। स्वयं का मोबाइल नंबर, आवेदक का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। यदि है तो डाल दीजिए, यदि नहीं है तो उसी के नीचे नातेदार का मोबाइल संख्या आपको, उसके अलावा किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है। पॉइंट नंबर 2 साथियों, यहाँ पर आपको 3 टाइप से वोट कटवाने का जो ऑप्शन मिलेगा, जिसमें पहला ऑप्शन है साथियों में वर्तमान नामावली में पहले से सम्मिलित नीचे उल्लेखित व्यक्ति के नाम को निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण से हटाने का अनुरोध करता हूं, किसी एक पर सही का निशान लगाएं। तो साथियों वोट कटवाने के लिए यदि अन्य सदस्य आता है तो रिक्वेस्ट फॉर डिलीशन इंग्लिश भाषा में हम बोलें, उसके अलावा यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है कि वोट मतदाता सूची से हटाया जाना है, तो यह ऑप्शन उस केस में आपको यूज़ करना है, जैसे कि हम फार्म अप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा जो 2 ऑप्शन है उनको भी बता देता हूं साथियों, कहां कहां पर यह ऑप्शन आपको फार्म नंबर 7 में टिक करने हैं। ऑप्शन नंबर 2 में मैं निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण से वर्तमान नामावली से नीचे उल्लेखित व्यक्ति के नाम को सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूं। यानी यह ऑप्शन आपको उस दशा में टिक करना है जब किसी भी आवेदक का फार्म आपके पास वोट बनने के लिए फार्म नंबर 6 अप्लाई होता है, उसी के आक्षेप में यदि कोई अन्य ऑब्जेक्शन करता है कि इसका वोट मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जाना है, तो उस केस में आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्यों नहीं करना है, नीचे कारण दिए गए हैं, मृत्यु हो गई है, आवश्यक है, उसके बाद अनुपस्थित / स्थायी रूप से स्थानांतरित है, पहले से नामांकित है या भारतीय नागरिक नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है। उसके बाद साथियों जो थर्ड ऑप्शन है, मैं निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण से निर्वाचक नामावली से अपने नाम को हटाने का अनुरोध करता हूं, किसी एक पर सही का निशान। यह ऑप्शन साथियों जब आवेदक वोट कटवाने वाला स्वयं हो, यानी आवेदक समय का ही वोट कटवाता हो, तो उस केस में आपको
यह ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसे हम बोलते हैं सेल्फ रिक्वेस्ट डिलीशन, यानी स्वयं मतदाता अपना वोट डिलीट करवाना चाहता है। तो इन तीनों ऑप्शन से साथियों पहला जो ऑप्शन है इस फार्म में वही आपको टिक करना है, क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है परिवार के अन्य सदस्य द्वारा कि हमारे इस सदस्य का वोट मतदाता सूची से हटाया जाना है। तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको नीचे जो कारण दिए गए हैं किस कारण से मतदाता सूची से वोट हटवाना है, तो आप सभी को पता है मृत्यु नहीं हुई है, आवश्यक नहीं है, उसके बाद अनुपस्थित ओब्लिक स्थायी रूप से स्थानांतरित, यानी जो मतदाता है वो शिफ्ट हो गया है, स्थानांतरण हो गया है, उसका शादी के बाद वो जो स्थान है वो छोड़ गया है, तो इसलिए इस ऑप्शन को आप टिक करें। उसके बाद साथियों तीसरा ऑप्शन आ जाता है ऐसे व्यक्ति के ब्यौरे जिसके संबंध में आक्षेप किया गया है नियमानुसार, यानी जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपको उस मतदाता की डिटेल फिल करनी है जिसका वोट मतदाता सूची से हटाने के लिए रिक्वेस्ट की गई है। उदाहरण के तौर पर हम रेखा देवी यहाँ पर मान लेते हैं साथियों, तो यहाँ पर नाम की जगह आपको रेखा डाल देना है और उपनाम देवी आपको डाल देना है। उसके बाद EPIC संख्या यहाँ पर आपको मतदाता की जिसकी वोट डिलीट करवानी है मतदाता सूची से उसका जो एपिक नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद साथियों बेसिक डिटेल में मकान नंबर जिसकी वोट डिलीट करवानी है उसका नाम, मकान नंबर, नगर, ग्राम, पिन कोड, जिला, डाकघर, कुछ बेसिक डिटेल है साथियों, ये मैनुअली आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद साथियों घोषणा आ जाती है, मैं यह घोषणा करता हूँ ओब्लिक करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कि मुझे ज्ञात है किसी ऐसा कथन करना या घोषणा करना जो असत्य है और उसके मिथ्या होने पर का मुझे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का मुझे विश्वास नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अधीन ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष या तक की हो सकती है या जुर्माने से दोनों से दंडनीय है। इस प्रकार से साथियों ये घोषणा करवा लेनी है, क्योंकि यदि वोट किसी भी कारण से गलती से डिलीट हो जाता है तो उसका जिम्मेवार BLO न रहकर जो आवेदक है वही रहेगा जब आप घोषणा करवा लेते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आवेदक के हस्ताक्षर ओब्लिक अंगूठे का निशान, यहाँ पर आपको वो साइन करवा लेने हैं, या आवेदक अंगूठा लगाता है तो आपको अंगूठा लगवा लेना है। उसके बाद साथियों तारीख, यहाँ पर आपको जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं फिल कर रहे हैं वो तारीख आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। नेक्स्ट ऑप्शन में स्थान, आपको यहाँ पर स्थान डाल देना है। उसके बाद साथियों टिप्पणी, नीचे की तरफ एक आपको रसीद दिख रही है आवेदक के लिए अभी स्वीकृत ओब्लिक रसीद, यह रसीद आपको आवेदक को अवश्य ही दे देनी है यहाँ से कट करके। क्या इस रसीद में डालना है और क्यों ज़रूरी है ये एक बार हम आपको बता देते हैं। अभी स्वीकृत संख्या, यहाँ पर आपको जिस भी हलके में आपकी बतौर BLO ड्यूटी लगाई गई है उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, उसके बाद ओब्लिक डाल के आपको आपकी भाग संख्या, यदि आपका कोई अनुभाग है तो वो अनुभाग संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद तारीख, जिस तारीख को आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो फिल कर देनी है साथियों। उसके बाद जो साथी सुश्री श्री डैश का प्रारूप से उनका आवेदन प्राप्त हुआ, यहाँ पर आपको जिस भी व्यक्ति का वोट मतदाता सूची से हटवाया जाना है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद साथियों आपको यहाँ पर जो मतदाता का भाग संख्या है और उसका जो क्रम संख्या है और एपिक नंबर इस रसीद पर BLO साथी को अच्छे से फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर BLO साथी का हस्ताक्षर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, BLO साथी का नाम और ओब्लिक हस्ताक्षर, यहाँ पर BLO साथी को अपने जो साइन है वो कर देने हैं और आपका हल्का वो भी आपको यहाँ पर लिख देना है साथियों। इस प्रकार से फॉर्म नंबर 7 शादी के बाद शिफ्टेड केस में यदि वोट डिलीट करना है तो आप मैनुअली इस प्रकार से फिल कर सकते हैं जैसे हमने स्टेप टू स्टेप आपको बताया है। तो साथियों रसीद आप अवश्य दें ताकि जहाँ पर भी मतदाता को अपना नया वोट बनवाना है उस BLO साथी के पास आप रसीद दिखाएं
ताकि उसके पास प्रूफ रहे कि हमने हमारा पहले वाला वोट डिलीट करने का जो फार्म है वो अप्लाई कर दिया है। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि अन्य किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करें। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।